आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। मेरा नाम अखिलेश चंद्र है और मैं 17 साल से बतौर पत्रकार काम कर रहा हूँ। फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ एक चुनौती की तरह है। ख़ास तौर से चुनाव के दौरान इस पर रोक के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। मेरा नाम निवेदिता है और पिछले 15 सालों से मैं मीडिया के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। इस दौरान मैंने कई चुनावी कवरेज की है। चुनाव के दौरान मीडिया को हर खबर सत्य पर आधारित ही प्रसारित करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और मैं करीब 15 सालों से टीवी जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूं। चुनाव के दौरान हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों की संतुलित कवरेज हो। साथ ही खबरें प्रसारित करने में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया गया हो। नमस्कार, मतदाता जंक्शन की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को मेरा भी नमस्कार। दोस्तों, आज हाथ पे पकड़े मोबाइल से लेकर घर के टीवी तक और टीवी से लेकर आपके लैपटॉप तक आपकी आंखों के सामने एक स्क्रीन हमेशा बनी रहती है, जहां मिलती रहती हैं हजारों खबरें, जिसको मतदान से पहले जांचना और परखना आवश्यक है कि क्या गलत और क्या वास्तविक रूप से सच है। ऐसे में चुनाव के समय मीडिया की भूमिका कितनी अधिक बढ़ जाती है, क्या आपने कभी सोचा है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया चुनाव के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन मीडिया के गलत प्रयोग से मतदाताओं को बरगलाया भी जा सकता है। जी हां, अक्सर आपने पेड न्यूज और फेक न्यूज के बारे में सुना होगा। पेड न्यूज के बुरे प्रभाव होते हैं। इससे आप पब्लिक को मिसलीड करते हैं और मतदाता के वोट देने के निर्णय को प्रभावित करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। लेकिन चुनावों में मीडिया एक बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मतदाताओं को जागरूक बनाने में मीडिया का योगदान सराहनीय रहा है। और अभी हाल ही में 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सही और अच्छी जानकारी देकर मतदाताओं को सजग रखने पर कई रेडियो और न्यूज़पेपर्स को भारत की माननीय राष्ट्रपति जी ने सम्मानित भी किया है। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना। मतदान बदल सकता है, समझो जीवन अपना। मतदान बदल सकता है, समझो जीवन अपना। जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना। तो चुनावों के दौरान मीडिया के प्रभाव या इसकी भूमिका को जानने के लिए हम अपने श्रोताओं को प्रोफेसर साहब की क्लास में लिए चलते हैं। बिल्कुल, जो पत्रकारिता के अपने स्टूडेंट्स को इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है आज तो पूरी क्लास भरी हुई है और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बताएं कि लोकतंत्र में खासकर चुनावों में पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? वैसे तो सर, डेमोक्रेसी में मीडिया को बहुत मजबूत माना जाता है। वेल सेड सुनीशा। देखो, वोटर अवेयरनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी हो या राजनीतिक दलों उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी हो, तो ये सब मीडिया ही वोटर्स तक पहुंचाता है। अब ऐसे में ये जानकारी जितनी सच और निष्पक्ष होगी, एक मतदाता के लिए अपने उम्मीदवार का चयन करना उतना ही आसान होगा। यस सर, अभी 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे था और एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैं भी उस समारोह में गया था। अच्छा? जी सर, वहाँ मीडिया के बहुत लोग आए थे और वोटर अवेयरनेस के लिए
कई मीडिया पर्सन्स को अवार्ड भी दिया गया था। वहाँ मैंने मीडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ताकत, एक शक्ति के रूप में देखा सर। बिल्कुल ऐसा ही है संदीप। चुनावी प्रक्रिया में मीडिया भारत निर्वाचन आयोग के एक साथी की तरह कदम कदम पर साथ होता है। चुनावों की घोषणा से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक इसकी अहम भूमिका है। साथ ही आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामलों में भी मीडिया बहुत अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन सर, फिर कई बार चुनाव के दौरान पेड न्यूज की अक्सर चर्चा होती है। अगर ऐसा है तो क्या इसे रोकने के लिए कुछ उपाय सोचे गए? बिल्कुल, इसीलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेड न्यूज को डिफाइन करते हुए कहा है कि किसी भी मीडिया में प्रकाशित न्यूज या एनालिसिस जिसके बदले में कोई भी रकम या उपहार दिया गया है तो वो पेड न्यूज है। और पेड न्यूज गंभीर समस्या पैदा करती है जो मतदाताओं पर चुनाव संबंधित अनुचित प्रभाव छोड़ती है। साथ ही राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा एक्सपेंडिचर लॉ की भी अवहेलना होती है। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरह की समस्याओं के लिए क्या उपाय किए हैं? भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐसा तंत्र विकसित किया है जिसके तहत पेड न्यूज को रोकने और मीडिया की निगरानी के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है। इसे मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC कहते हैं। लेकिन सर, ये करती क्या है? देखो, MCMC समाचार कवरेज की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन का पता लगाने और संबंधित गलत समाचार देने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चुनाव के दौरान सभी समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जांच करती है। इसमें कौन से लोग होते हैं जो ये जिम्मेदारी संभालते हैं? इसमें जिला स्तर और राज्य स्तर की कमेटियों में अलग अलग मेंबर्स होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा इसमें असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो कि SDM स्तर से कम ना हो, और एक इंटरमीडिएरी एक्सपर्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी होता है जी। और हाँ, इसके साथ ही केंद्र सरकार के INB मिनिस्ट्री ऑफिशियल भी हो सकते हैं अगर जिले में कोई है तो। इसके अलावा इंडिपेंडेंट सिटीजन, जर्नलिस्ट और एक इंटरमीडिएरी या फिर सोशल मीडिया एक्सपर्ट जिसे CEO ने चुना हो उसकी योग्यता के अनुसार वो भी हो सकते हैं। अच्छा सर। और हाँ, बिल्कुल इसी तरह राज्य स्तरीय MCMC का भी अपना कार्यक्षेत्र होता है। सर, MCMC यानी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के अलावा भी क्या कोई और संस्थान या कमेटी होती है? हाँ, इसके अलावा मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी एक गाइडलाइन है और साथ ही न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने भी पेड न्यूज और फेक न्यूज पर गाइडलाइन जारी की है। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है कि आज हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के आने से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है, इसके लिए भी तो हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तो बहुत बड़ी चुनौती है आजकल। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक को लेकर भारत निर्वाचन आयोग भी बेहद गंभीर है और इस पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने भी चिंता जाहिर की है। टेक्नोलॉजी ने जहां चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अनेक एनेबलिंग फीचर्स को संभव बनाया है, तो वहीं इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने चुनौतियां भी पेश की हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर गलत नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखने और मतदाताओं को जागरूक करने के अपने संकल्प पर कायम है। दोस्तों, चलिए एक बार फिर चलते हैं प्रोफेसर साहब की क्लास में। और साथ ही सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार से लड़ने का पहला कदम फर्जी खबरों की पहचान करना है। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो करना ये है कि साझा की गई जानकारी का स्रोत यानी उसका सोर्स चेक करें। साथ ही मूल वेबसाइट और चैनल को भी वेरीफाई करें और किसी बड़े समाचार पत्र के साथ जानकारी की तुलना करें। ये तो हम अपने स्तर पे भी कर सकते हैं सर। बिल्कुल, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट या इनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही देखना चाहिए।
अंडरस्टैंड? यस सर। जी सर। जी सर। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और प्रश्न? थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही काफी है। आइए सुनते हैं भारत निर्वाचन आयोग के डीजी मीडिया बी नारायण जी क्या कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो एंगेजमेंट है मीडिया के साथ 3 टाइप का होता है। तो पहला जो है एज पार्टिसिपेंट, इस पे जो इलेक्शन कमीशन है उसका अपना ही प्लेटफॉर्म्स है। फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम में प्लेटफॉर्म है, ट्विटर में है, यूट्यूब में है, जिसमें हम लोग आउटरीच करते हैं। हम लोग का जो कम्युनिकेशन होता है, हमारा कैसे वोट करना है, कैसे रजिस्टर करना है, और जो वेरियस इश्यूज होते हैं उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं और प्रेस रिलीजेस इशू करते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया प्रोडक्ट्स इशू होते हैं। हम लोग पेड मीडिया को भी यूज़ करते हैं इन द सेंस दैट एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं टीवी में, रेडियो में, और ये प्राइवेट रेडियो में भी होता है, ऑल इंडिया रेडियो में भी होता है, और दूरदर्शन में करते हैं, प्राइवेट चैनल्स में करते हैं, न्यूज़पेपर्स में करते हैं। दूसरा है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है फोर्स में, तो तभी हम क्या करते हैं कि एक तो है कि ऑल एडवर्टाइजमेंट्स except print advertisements, they have to be pre-certified from the district MCMC and state level MCMC, जो उनका एड्स को देखता है और pre-certify करता है कि ये जो है this is within the model code of conduct। हम लोग पेड न्यूज़ के एंगल से भी जो मीडिया में आ रहा है वो देखते हैं। और तीसरा जो है मीडिया को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग फीडबैक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इस पे हम लोग एक क्लोज वॉच मीडिया पे रखते हैं, बोथ फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम द स्टेट कैपिटल्स, टू फाइंड आउट अगर कोई कंप्लेंट है या कोई माल प्रैक्टिस हो रहा है तो मीडिया में रिपोर्ट होने से हम लोग उसको फर्दर इंक्वायर करके उसको ठीक करते हैं। हम लोग अथॉरिटी लेटर्स देते हैं जिसमें से मीडिया कैन गो टू द काउंटिंग सेंटर्स, दे कैन गो टू द पोलिंग सेंटर्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग। सो हम लोग का एक पार्टनरशिप टाइप इक्वेशन है विथ मीडिया। तो सुना आपने चुनावों में मीडिया का रोल कितना बड़ा और जिम्मेदारी का है। अपने सुनने वाले सभी मतदाताओं के लिए यहां एक बात और जोड़ दूं कि आजकल एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और इलेक्शन रिजल्ट के बारे में मीडिया में चर्चा होती है, लेकिन उसकी भी समय सीमा तय है और एक तय समय सीमा के भीतर कोई भी मीडिया इन सभी के बारे में नहीं दिखा सकता। और दोस्तों, चुनावों में राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाने पर बता रही हैं प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी वसुधा गुप्ता जी। चुनावों में सभी नेशनल और स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम आकाशवाणी करता है। इसका एक उदाहरण है पार्टी पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समयानुसार अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। आकाशवाणी हमेशा चुनावों के दौरान प्रसारित होने वाली खबरों और कार्यक्रमों में आचार संहिता के पालन के प्रति सजग रहता है। दोस्तों, अब समय है आपसे आज का सवाल पूछने का। आप अपने जवाब हमें अगले सोमवार तक अपने पूरे नाम और पते के साथ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9999031950 9999031950। और अब आपसे एक सवाल। और आज का सवाल है, चुनावों के दौरान राजनीतिक विज्ञापन और खबरों की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर बनने वाली कमेटी का नाम क्या है? सवाल एक बार फिर सुन ले। चुनावों के दौरान राजनीतिक विज्ञापन और खबरों की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर बनने वाली कमेटी का नाम क्या है? विजेता का नाम मतदाता जंक्शन के अगले एपिसोड में बताया जाएगा और विजेता को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए पते पर प्रेषित किया जाएगा। और दोस्तों, पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है फसलीना बेगम, कवरत्ती लक्षद्वीप, और सही जवाब है सी विजिल ऐप। आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब समय है आप सभी से विदा लेने का। अब हमें दे आज्ञा। आप सभी को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।